पातशाह जी ने जिस वेले इस शहीदी शहादत सफर के जो असी इतिहास के पन्ने देखते किस तरह लावांगे सतगुरु जी के बोल बाणी के भी आप पढ़ते हाँ कि हमरे मस्तक दाग लगाना हम करज गुरु को स्टैचू लगा अंश का प्रतीक है। अंश की है जी सिर ते बन्नी सरदार जरनैल सिंह जी जो जोड़े स्पेशल पंजाब तो चल के आए ने और अपने जोड़े शरदा के फुल ने वो भी पिंड इस प्रोग्राम के सभी डीजीपीसी पदाधिकारी सदस्य संघ के सभी सदस्य प्यारे बहनों और भाइयों, आज का दिन कुछ ऐसा है जो हृदय को पीड़ा से भर देता है, लेकिन साथ ही 140 करोड़ भारतवासियों की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाती है। 4 साहिबजादों की वीरता, आदर्श, त्याग, बलिदान तथा महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आशीर्वाद सदैव समाज को धर्म का सत्य मार्ग दिखाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदैव ये पथ प्रदर्शन करने का काम करता रहेगा। चारों साहिबजादों तथा मानवता के प्रकाश कुंज गुरु जी को मैं नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की मिसाल पूरी उनका शौर्य, उनका साहस और धर्म के प्रति पूरी निष्ठा पूरे विश्व में अनूठी है, अद्भुत है। जो गुरु महाराज ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था, जिन सिद्धांतों का संकल्प किया था, उसको चलते हुए उन्होंने शहादत स्वीकार की, लेकिन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कभी नहीं हुए। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ 7 और लेकिन अपने पद से कभी नहीं हुए। जब भी मैं पूरी दुनिया का इतिहास देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व नजर नहीं आता और इसलिए मैं मानता हूँ कि बाल रूप में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी वास्तव में ईश्वर के ही अवतार थे। आज इस अवसर पर मैं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी तथा साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी को भी नमन करना चाहूंगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। आने वाली पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां चारों साहिबजादे और उनके पूर्वादर्श इस राष्ट्र को नई ज्योत से प्रकाशित करती रहेगी। मित्रों, वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत काम प्रारंभ किया इस देश में, और मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि वीर बाल दिवस का सबसे बड़ा संदेश राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट ही हो सकता है। आप सबको स्मरण होगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जब बालक तभी उन्होंने धर्म की रक्षा में स्वयं के त्याग, स्वयं की आहुति का आदर्श पूरे समाज के सामने रखा था। उन्हें चारों साहिबजादों की शहादत की खबर मिली तब उन्होंने कहा था, 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे शहीद हो गए तो क्या हुआ, इस राष्ट्र के हजारों नागरिक, हजारों लोग मेरे बेटे। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के साथ उन्होंने पूरे समाज को रास्ता दिखाया। धर्म की रक्षा, आदर्शों की रक्षा, समाज में शांति एवं खुशहाली के लिए हर किसी को संघर्ष करना चाहिए और वो व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जा सके। आज मैं जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव को देखता हूँ और बीच बीच में छिटपुट घटनाओं को देखता हूँ जो समाज की शांति समृद्धि में खलल डालना चाहते हैं, मुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। उन्होंने शांति, सौहार्द, सकारात्मक परिवर्तन के त्याग, बलिदान की शिक्षा पूरे भारतवर्ष को दी। बहुत हो गया, इतनी बड़ी आबादी वाले जम्मू कश्मीर को 20-25 आतंकवादी नहीं डरा सकते।
और मैं निवेदन करूंगा गुरु गोविंद सिंह जी चारों साहिबजादों के चिन्हों पर चलते हुए ऐसे चंद आतंकियों और असामाजिक तत्व शांति के दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज को एकजुट होकर खड़ा होने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर अत्याचार होते हुए देखकर हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो समाज ऐसा करता है बैठ जाता है, वह समाज शक्तिहीन हो जाता है, इतिहास के पन्नों को समाज का नाम मिट जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात का कार्यक्रम संकल्प है जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर में अमन समाज में ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस लक्ष्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी सूचना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को पुलिस को देने की आवश्यकता है, ताकि केवल आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। जिस दिन हर गांव से आतंकवाद के खिलाफ सभी हाथ एक साथ उठ खड़े होंगे, वह क्षण इन चंद आतंकियों का आखिरी पल होगा। इस देश के समूचे सिख समुदाय और सिख परंपरा ने एक आदर्श दिया कि अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जिए। यह आदर्श व्यवहार में आतंकी और उनके सपोर्ट सिस्टम का विनाश करके ही मैं समझता हूं कि हम चारों साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, मैं उन्हें नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए एक सौभाग्य की बात है, सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और अन्य प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद प्रशासन ने स्थान सुनिश्चित किया। गुरु नानक जी कहते हुक्मी होवन आकार हुक्मी न कहिया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्मी मिले बदियाए। इस देश का सौभाग्य है कि हर एक नागरिक को सिख परंपरा के महान गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त रहा है। सिख गुरुओं ने हमेशा समाज को आध्यात्मिक योद्धा की तरह जीना सिखाया। उन्होंने जीवन के दो तरीके बताए। एक रास्ता है सत्य की नौजवान पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है, और वह है गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों की रक्षा तथा समाज के सभी वर्गों का उत्थान। आज विकसित भारत की यात्रा में समाज के सामने एक बड़ा लक्ष्य बाबा बंदा बहादुर जी के आदर्शों पर चलते हुए समाज में फैली असमानता दूर करना, ये हम सबका लक्ष्य होना है। किसी भी प्रकार से साई ओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।